नमस्कार दोस्तों, क्रांति 24 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करवाएंगे जो कि एमपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रेड डाटा बुक में आंकड़े सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए विदेशी प्रजातियाँ, ऑप्शन बी लुप्तप्राय प्रजातियाँ, ऑप्शन सी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियाँ, ऑप्शन डी सभी पौधे व जानवरों की प्रजातियां। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा लुप्त प्राय प्रजातियां। यानी रेड डाटा बुक जो है उसमें लुप्त प्राणियों की सूची तैयार की जाती है। रेड डाटा बुक IUCN द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह एक ऐसी बुक है जिसमें लुप्त प्राणियों की सूची तैयार की जाती है। जिन जिन प्रजातियों पर लुप्त होने का खतरा होता है उनकी सूची रेड डाटा बुक में तैयार की जाती है। और इसका प्रकाशन जो करता है वो है IUCN। यह प्रश्न भी कभी कभी आ जाता है कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है, तो IUCN द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है और इसमें लुप्त प्राय प्राणियों की सूची दी जाती है। तो भाइयों इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब की गई। तो इसरो का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। भाई उसी क्रम में तीसरा प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो भाइयों मानव शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि है वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। इसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कई बार आ चुका है एग्जाम में कि जो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है वह पिट्यूटरी ग्रंथि है और इसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो भाई अगर इसी क्रम में जो चौथा प्रश्न है वह है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। हाँ भाइयों इसी क्रम में पांचवा जो प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इंटरनेशनल मैंगो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल मैंगो फेस्टिवल जो है वह नई दिल्ली में मनाया जाता है और यह 1987 से चालू है जो कि नई दिल्ली में मनाया जाता है। अब बात करते हैं छठवें प्रश्न की। तो छठवा जो प्रश्न है वो है अल्फ़ा अल्फ़ा क्या है। तो भाइयों अल्फ़ा अल्फ़ा एक प्रकार की घास है जिसे दक्षिण एशिया में हम लूसन घास के नाम से जानते हैं, जिसका उपयोग चारे के रूप में किया जाता है। यह एक बढ़िया मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि सभी एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना रखता है, क्योंकि अल्फ़ा अल्फ़ा जो है यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है विद्यार्थी कि क्या है, यह घास है कि पशु है कि क्या है। तो आपको जानकारी लिए हम बताते हैं, यह एक प्रकार का घास है जिसे हम दक्षिण एशिया में लूसन घास के नाम से जानते हैं और यह एक प्रकार से चारे के रूप में यूज किया जाता है। अब बात करते हैं थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको भी याद रखना चाहिए भाइयों। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आठवां जो प्रश्न है वो है कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है। तो भाइयों आप सभी को शायद मालूम भी होगा क्योंकि यह कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसी दृष्टि से यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अंतरिक्ष में भेजा गया जो भारत का पहला उपग्रह है वो आर्यभट्ट है और यह 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। हाँ भाइयों तो ये एग्जाम की दृष्टि से यह प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए कि जो आर्यभट्ट है वो पहला उपग्रह है भारत का और यह 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, ग्रीन मफलर संबंधित है। तो भाइयों ये जो प्रश्न है ये आपको पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है और इसके आने की संभावना भी अधिक है क्योंकि यह पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित प्रश्न है। तो अब जिसका जो संबंध है वह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित, ध्यान रखना। ग्रीन मफलर जो है जो क्या होता है कि रोड के किनारे किनारे बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं दोनों तरफ। जी रोड है इसके दोनों किनारे बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं जिससे कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण किया जा सके। हाँ भाइयों अपवाद के रूप में एक चीज़ भी है क्योंकि वायु प्रदूषण भी कहीं ना कहीं वृक्षों से पेड़ों से नियंत्रित होता है, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः यह ध्वनि प्रदूषण के लिए ही यह बड़े बड़े जो
वृक्ष हैं जिसे हम ग्रीन मफलर के नाम से जानते हैं वो लगाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो है वो ग्रीन मफलर हो गया क्योंकि दोनों तरफ बड़े बड़े वृक्ष लगाए जाते हैं। आपने रोड पे कभी कभी देखा होगा कि बीच में एक पट्टी रहती है जिसमें घास लगी रहती है, तो उसे हम ग्रीन बेल्ट के नाम से जानते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में कभी ग्रीन बेल्ट का भी सब प्रश्न आता है तो यह जो रोड के बीचों बीच जो मिट्टी की जो जगह छोड़ी जाती है, मिट्टी भरी रहती है, उसमें हरी घास लगी रहती है, उसे हम ग्रीन बेल्ट के नाम से जाने जाते हैं। और आपने कई बार देखा होगा कि फैक्ट्रियों के किनारे जो ध्वनि प्रदूषण की संभावना अधिक रहती है, वहाँ बड़े बड़े वृक्ष लगे रहते हैं रोड के किनारे, तो उसे हम ग्रीन मफलर के नाम से जानते हैं। अब भाइयों, इसी क्रम में इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है, बहुत ही छोटा वीडियो हमने ये बनाया आपके लिए, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए। जो लास्ट प्रश्न है वो है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो भाइयों, जादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कुछ यहाँ पर हमने अन्य नाम भी दिए हैं जो कि आप देख सकते हैं कि आइस मैन ऑफ इंडिया चेवांग नाफेल, इनको आइस मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसी क्रम में टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? कैलाश सांखला। और ये आपका, ये तो आपको हम करवा ही चुके हैं कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जो है वो है जादव पायेंग। तो भाइयों, केवल 10 प्रश्न हमने इसमें सम्मिलित किए, 10 से आपसे लगभग शायद 20 आंसर इसमें हमने आपको याद करवाए, उससे संबंधित कुछ जानकारियाँ और दी हमने। तो भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि हम एक वीडियो में कम से कम 50 प्रश्न आपको याद करवाएं और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये थे, तो आप हमारे चैनल क्रांति 24 को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को देख तो लेते हैं। तो भाई, इसी तरह की हम मेहनत करते रहेंगे। अगर आपका सहयोग मिलता रहा तो इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न और लाते रहेंगे। धन्यवाद।